हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा क्लास आज सीडीपी का। जो पहला चैप्टर जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चैप्टर का नाम क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कल जहाँ से छोड़े थे वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? विकास की अवस्था क्लास यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। यद्यपि विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास क्या है? कंटिन्यूअस है, लेकिन मनोवैज्ञानिक इसे विभिन्न चरणों में अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं। प्रीनेटल स्टेज, पूर्व जन्म अवस्था, यानी जन्म से पहले की अवस्था। यानी जब बच्चा जो है माँ के पेट में होता है, वैसी अवस्था को कहा जाता है पूर्व जन्म अवस्था, यानी जन्म से पहले की अवस्था। अवधि कितना है? 280 डे या 40 वीक्स, 9 मंथ 10 दिन। युग्मनज या बीज अवस्था, जो 2 मंथ माह तक होता है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है प्री नेटल स्टेज, अर्थात पूर्व जन्म अवस्था। जो क्या होता है, गर्भावस्था में जो होता है उसी को कहा जाता है प्री नेटल स्टेज, पूर्व जन्म अवस्था, यानी जन्म से पहले की अवस्था, 2 माह से जन्म तक। दूसरा स्टेज देखते हैं इन्फेंसी, जिसे शैशवा अवस्था कहते हैं। शैशवा अवस्था में 2 साल तक के बच्चे का जो उम्र होता है, वैसे अवस्था को शैशवा अवस्था कहा जाता है। कितने अवस्था तक जो है क्या शैशवा अवस्था कहा जाता है? यानी जब बच्चा का जो उम्र 2 साल तक जो होता है, वैसे अवस्था को कहा जाता है शैशवा अवस्था। जन्म के बाद शारीरिक विकास की सर्वाधिक दर इसी अवस्था में होते हैं। जब जन्म के बाद जो है सर्वाधिक जो है शारीरिक का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवा अवस्था में होता है, इन्फेंसी अवस्था में, स्टेज में होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सा अवस्था है जब जन्म के बाद सबसे ज़्यादा जो है शारीरिक विकास होता है, शरीर का जो है ज़्यादा विकास देखने को मिलता है, तो वो कौन सा अवस्था होगा? तो वो शैशवा अवस्था होगा। अब देखते हैं शैशवा अवस्था की विशेषताएं क्या हैं। जब बच्चा जो है शैशवा अवस्था के स्टेज में होता है, तो उसके पास जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। देखना क्या होगा, बच्चे जब बैठता है या लुढ़कता है, तो देखना बच्चे कुछ ज़मीन पर गिरा रहेगा, कुछ भी चीज़ वो लेने का करे, वो आगे बढ़ने उस चीज़ को लेने के लिए करेगा। आगे बढ़ने का कोई भी चीज़, ये नहीं पता ये ख़राब चीज़ है, गंदा चीज़ है, कुछ वो नहीं, लेकिन वो लेने के लिए आगे बढ़ेगा। तो उसके अंतर्गत जिज्ञासा की प्रवृत्ति है। नैतिकता का अभाव, यानी उसके अंतर्गत अच्छे बुरे का अभाव रहता है। मान लो कि क्या है, 2 साल तक जन्म हुआ और 2 साल तक के बीच ऐसी अवस्था को शैशवा अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे को क्या पता कि क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या चीज़ खराब है, क्या चीज़ सही है, उसको नहीं पता। तो ऐसे क्या होता है, नैतिकता का अभाव। नैतिकता हम पहले बता चुके हैं, नैतिकता का मतलब होता है अच्छे और बुरे का ज्ञान। अतार्किक सोच, यानी वो तर्क वाला चीज़ नहीं करे, जो मन हुआ तो मन करेगा। कभी ये चीर देगा, वो फाड़ देगा, कागज़ कॉपी या जो चीज़ हुआ,
यानी तार्किक वो सोच नहीं रखेगा, तर्क से नहीं रखेगा, तो ये चीज़ का अभाव देखने को मिलता है। इंद्रियां आधारित शिक्षा, यानी बच्चे जब उस स्टेज में रहता है तो बच्चे को देखना इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे क्या कोई लैंप जल रहा है या मोमबत्ती जल रहा है, उसे नहीं पता है कि छूने के बाद ये गर्म होगा, तो जब जैसे वो बच्चा उसको छूता है, आगे बढ़ता है और जब उसको छूता है तो वो क्या होता है, गर्म महसूस होता है, उसका हाथ जल जाता है, तो तब बच्चे को एहसास होता है, ज्ञान के माध्यम से ऐसा क्या है, ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से एहसास होता है इसे छूने के बाद गर्म लगता है। नकल पर आधारित व्यवहार, यानी बच्चा जो है देखेगा कोई वो चीज़ कर रहा है तो बड़े अगर कोई चीज़ वो कर रहा है, किसी को देखा तो वो भी उसी तरह करने लगता है। तो ये क्या है, फ्रायड या नर्सिज्म कहा गया। दोहराव की प्रवृत्ति, यानी वो दोहराएगा, कोई किसी को देखा ये करते वो भी वैसे करने लगेगा। दूसरों पर निर्भरता, बच्चे जो वो स्टेज जो होता है शैशवावस्था में जो है बच्चा दूसरों पर निर्भर करता है, माता पिता है कि उसको बताता है, उसको चलाता है, क्या है, खिलाता है। मूल प्रवृत्तिगत और संज्ञानात्मक विकास होता है। प्रतिवर्ती क्रिया होती है, क्या होता है प्रतिवर्ती, क्या है, रेफ्लेक्स एक्शन होता है, रेफ्लेक्शंस। स्वार्थी और आत्मकेंद्रित देखने को मिलता है। तीव्र और अनियंत्रित भावनाएं, सामाजिक संपर्क का अभाव, उस स्टेज में उतना बच्चा जो है समाज में घुल मिलता नहीं। जब बच्चा बड़े हो जाता तब इधर उधर खेलने लगते हैं, गांव में घूमने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, सामाजिक से जुड़ाव ज़्यादा होता है। तो इस स्टेज में 2 साल के तक के स्टेज में उतना समाज से लगाव नहीं होता है। याद करने पर आधारित स्मृति, क्या होता है, याद करने पर आधारित स्मृति। अंगूठा चूसना, स्तनपान करना, जैसे क्या आता है छोटे से बच्चे क्या अंगूठा चूसेगा। बच्चा इस अवस्था में पहला सार्थक शब्द बोलता है। जब शैशवा अवस्था में बच्चा होता है तो उस अवस्था में बच्चा क्या करता है, क्या आता है कि बच्चा इस अवस्था में सार्थक शब्द यानी छोटे छोटे शब्द बोलेगा, जैसे कि पापा, नाना, मामा, ये इस तरह का छोटे छोटे वह शब्द बोलेगा वो। न्यूनमैन 5 वर्ष तक की अवस्था बालक के, यहाँ पर पहुँच गया, अच्छा यहाँ अब देखते हैं, यानी साइकोलॉजिस्ट हैं, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग विचार रखे। तो जैसे न्यूमैन कहते हैं 5 वर्ष तक की अवस्था बालक के शरीर व मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होता है। कौन बोला, न्यूमैन। दूसरा जैसे साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, वैलेंटाइन कहते हैं शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन एक साइकोलॉजिस्ट है, ये कहते हैं कि शैशवा अवस्था जो है सीखने का आदर्श काल है। गुड एनफ, बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्ष में ही हो जाता है। यानी बालक का जितना मानसिक विकास होगा पूरे जीवन, तो उनका जो है 3 वर्ष में ही उनका आधा मानसिक विकास हो जाता है, 3 वर्ष की अवस्था में। बालक को जो कुछ बनाना होता है प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट का है, अलग अलग अपना विचार रख रहे हैं। तीसरा अवस्था है बाल्यावस्था। तीसरा अवस्था कौन है, चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। 2 से 12 वर्ष तक के उम्र के बच्चे को बाल्यावस्था कहा जाता है। कितने वर्ष के, 2 से लेकर 12 वर्ष के। अब बाल्यावस्था को भी 2 कैटेगरी में माना, पूर्व बाल्यावस्था
उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो है, अब देखते हैं आगे, इसे आगे दो उप चरणों में विभाजित किया जाता है। किसे? बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक के उम्र के वाले बच्चे को पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में याद रखना प्री गैंग या प्री प्राइमरी स्कूल की अवस्था होगा। यानी जब बच्चा जो है 2 से 6 साल की अवस्था को कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था। अब पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा जो है छोटे छोटे गैंग होगा, उसका छोटे छोटे बच्चे का ग्रुप 4 साल 5 साल होगा। देखना छोटे छोटे बच्चा खेलते रहेगा, 4-5 बच्चा मिलकर एक जगह, वो प्री गैंग हुआ, छोटा गैंग। प्राइमरी स्कूल उस अवस्था में क्या आता है, आंगनवाड़ी जो होता है, आंगनवाड़ी, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। खिलौने की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा को ज़्यादा खेलते हुए देखेंगे। खिलौने की अवस्था कायदा पूछेगा, क्वेश्चन आएगा किस अवस्था को खिलौने की अवस्था कहा जाता है? कहेंगे पूर्व बाल्यावस्था को। आगे क्वेश्चन कराएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन जब करेंगे वहाँ और डिटेल से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी आप लोगों को लगे क्या पढ़ रहे हैं। जब क्वेश्चन कराएंगे आपको देखना क्वेश्चन, जिज्ञासा की अवस्था, प्रश्न अवस्था, यानी इस अवस्था में बच्चे को जिज्ञासा होगा, अरे पापा ये लेंगे वो ये, इस तरह का। और याद रखना प्रश्न अवस्था, यानी इस अवस्था में बच्चा जो है पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा, पापा वो क्या है, पापा वो क्या है ऊपर में आसमान में, पापा वो कैसे तोड़ेंगे सूरज को, पापा चांद को कैसे, इस टाइप का क्वेश्चन करते रहता है आपसे। प्रश्न अवस्था देखने को मिलेगा। ऐसे टाइप का वो कैसे, पापा वो क्या है, इस टाइप का वो प्रश्न करते रहता है इस अवस्था में। इस अवस्था में बच्चा क्या, क्यों, कब और कैसे जैसे प्रश्न पूछना शुरू करता है। यानी जब पूर्व बाल्यावस्था में होता है बच्चा, क्या, क्यों, इस टाइप का जो है प्रश्न बच्चे पूछते हैं। बच्चा अकेला खेलता है और किसी एक खिलौने से अधिक समय तक खेलना पसंद नहीं करता। जब पूर्व बाल्यावस्था में जब बच्चा होते हैं तो बच्चे जो हैं अकेले खेलता है और किसी एक खिलौने से अधिक समय तक नहीं खेलता। यानी आप भी अगर देखना आसपास के बच्चे हो गए, कहीं मेला घूमने गए, वहाँ से आपने लाके उसे कुछ खिलौने दिया, तो वो ज़्यादातर कितना रहेगा, कुछ समय बाद अगर टूटा भी नहीं है ना, कुछ समय के बाद अपने आप वो क्या करेगा, रख देगा, वो ज़्यादा खेलेगा नहीं, फिर दूसरा मांगेगा। तो वही कह रहा है, ये जो है इस समय बच्चे जो है खिलौने का अधिक समय तक एक खिलौनों के साथ नहीं खेलता है। भाषा ग्रहण के लिए संवेदनशील समय अवधि है। इस समय जो है बच्चा भाषा सीखता है। जिस क्षेत्र में रहे, अगर वो अंग्रेजी के जहाँ उनके समाज में उनके क्षेत्र में बोले जा रहे हैं तो वो बच्चा उसी टाइम जो है अंग्रेजी आसानी से सीख जाएगा। हिंदी अगर उस क्षेत्र में बोला जा रहा है, जो वो उस बच्चा वहाँ रह रहा है तो वहाँ हिंदी बोलना सीख जाएगा। अब क्या कहता है, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक के उम्र के बच्चे को क्या कहा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। गंदी अवस्था, अस्वस्थ अवस्था, इसमें जो है बच्चा जो है बहुत ज़्यादा गंदा रहेगा, खेलने उलने जाएगा, गंदा करके कपड़ा आ जाएगा, गंदा करते रहेगा ज़्यादातर। तो ऐसे अवस्था को कहा जाता है गंदे की अवस्था, गंदी अवस्था, अस्वच्छ अवस्था, चतुराई की अवस्था। चतुराई की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, चतुराई की अवस्था। आगे देखते हैं। खेल कूद की अवस्था क्या कहा जाता है, खेल कूद की अवस्था।
खेल कूद की अवस्था कहा जाता है। गैंग अवस्था समूह की अवस्था, इस समय जो है गैंग बनाएगा। जब बच्चा 6 से 12 वर्ष का, गैंग यानी बच्चों के समूह में खेलेगा, 2-4 बच्चे इधर जाएगा, उधर जाके खेलेगा, इधर खेलेगा, समूह का अवस्था खेल कूद की अवस्था कहा जाता है। विद्यालय जाने की अवस्था, कौन विद्यालय, बच्चा जब 6 से 12 वर्ष का हो जाता है तो विद्यालय जाता है। देखना क्या है, पहले क्लास में जब एडमिशन होता है तो उस बच्चे का उम्र 6 साल होता है, तो इसी 6 से 12 वर्ष की उम्र में बच्चे क्या होता है, विद्यालय की अवस्था होती है। उस समय बच्चा क्या है, विद्यालय जाना शुरू कर देता है। ठोस चिंतन अवस्था, इस बच्चे इस अवस्था में क्या होता है, चिंतन भी करते हैं। ग्रहण क्षमता में वृद्धि, यानी कोई चीज़ ग्रहण करने में, प्राप्त करने में उसके अंदर क्षमता जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। भावनात्मक विकास की विशिष्ट अवधि, बच्चा बहिर्मुखी हो जाता है। बच्चा इस अवस्था में क्या होता है, बहिर्मुखी होता है। बच्चे में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होने लगती है। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह अवस्था परेशान करने वाले आयु मानी जाती है। याद रखना, उत्तर वाली अवस्था जो है परेशान करने वाली अवस्था माना जाता है। यौन प्रवृत्ति का अभाव, क्या होता है, यौन प्रवृत्ति का अभाव। अगला जो है फोर्थ जो है अवस्था देखते हैं, जिसे किशोरा अवस्था कहते हैं। सब किशोर जो है एडोलेसेंस, एडोलेसेंस शब्द लैटिन शब्द है जो एडोलेसेंट से निकला है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। जिसका अर्थ क्या होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना। जब बच्चा जो है 12 से 18, 13 से 19, कहीं 12 से 18 या 13 से 19 होता है, तो बस उस काल को कहा जाता है किशोरावस्था। 12 से लेकर 19 या 18 साल तक के बच्चे को क्या कहा जाता है, किशोरावस्था कहा जाता है। इसमें संक्रमण का काल होता है, ट्रांजिशन पीरियड होता है, संक्रमण का काल होता है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे का मन का काल होता है। मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक परिवर्तन की अवस्था होता है। मानसिक रूप से वो परिवर्तन, उसके अंतर्गत परिवर्तन देखने को मिलेगा। शारीरिक रूप से जब बच्चा जो 18-19 साल का देखना क्या धीरे धीरे मोच दाढ़ी होते आएगा, क्या होता है, ये शारीरिक परिवर्तन होते देखने को मिलेगा। भावनात्मक, बच्चे जो है सोचेगा, चिंतन करेगा जब से किशोरावस्था में कि हमको करियर के लिए ये करना है, वो करना है, हमको आगे बढ़ना है, इस अपने करियर के बारे में वो सोचेगा। संघर्ष और तूफान की अवस्था है। इस अवस्था में संघर्ष होता है। मान लो कोई स्टूडेंट 18-19 साल कोई वैकेंसी आया, तो उस समय फॉर्म एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उसकी अवस्था क्या होता है, संघर्ष की अवस्था होता है। वो क्या है, यह अवस्था संघर्ष होता है, रोज़गार के खोजता है, अपने माता पिता को क्या है सहायता देने के लिए वो संघर्ष करते हैं, काम खोजते हैं। मानसिक संघर्ष की अवस्था, मानसिक संघर्ष, इस अवस्था मानसिक रूप से संघर्ष करते हैं। पहचान संकट की अवस्था, पहचान संकट की अवस्था इस अवस्था में देखने को मिलता है। सामाजिकरण का विकास, इस अवस्था में बच्चा का जो है सामाजिकरण का विकास होगा। बहुत सारे समूह में मेला वगैरह, बहुत सारे बड़े बड़े समूह में बच्चा जाएगा वहाँ, इस अवस्था में वहाँ से लोगों से सीखेगा, कैसे बोलते हैं, किस प्रकार रहते हैं, इस टाइप का सामाजिकरण उनका अंदर होगा। नेतृत्व का अवस्था, लीडरशिप होगा। लीडरशिप हो यानी एक ग्रुप, कोई ग्रुप है उसका गैंग बनेगा, उसका लीडर बनेगा इस अवस्था में। नायक पूजा, जीवन बनाने और बिगाड़ने की अवस्था। कोई बच्चा इस अवस्था में अगर कोई इसी अवस्था में जो बच्चा सोचता है कि मैं आगे बढ़ना, ये करना, तो वो आगे बढ़ जाता है। तो इसी अवस्था में क्या होता है, बिगड़ भी जाता है। जीवन बनाने और जीवन बिगाड़ने की अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को। समाज से गहरा संबंध होता है। संज्ञानात्मक विकास जो है इसका इस अवस्था में होता है। सार गर्भित चिंतन की शुरुआत। दिवा स्वरूप
और कल्पना, भावनात्मक अस्थिरता, भावनाएं नियंत्रण में नहीं रहती हैं। भावनाएं, यह देखना इस अवस्था में क्या होता है, भावनाएं नियंत्रण अवस्था नहीं होती हैं। साथियों का प्रभाव सबसे अधिक होता है। इस अवस्था में देखना ज़्यादा साथियों का प्रभाव होता है। साथी जो बोलेगा इधर जाने के लिए वो साथी का बात मान लेगा, चला जाएगा। साथी बोलेगा अरे इधर घूमने आओ, इस अवस्था में जब किशोरावस्था में घूमने चला गया, यानी साथी का जो है प्रभाव इसमें ज़्यादा रहता है। निर्भरता से स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या सोचता है, निर्भरता से, दूसरों से सहायता से हम क्या स्वतंत्र होना चाहते हैं, ये स्वतंत्र की अवस्था होते हैं। गैंग का सक्रिय सदस्य होता है। इस अवस्था में जो है गैंग का सक्रिय सदस्य होता है। जीवन का सबसे कठिन समय होता है। जीवन का जो है सबसे कठिन समय होता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, यानी क्या होता है, इस अवस्था में जो है लड़का लड़की की ओर आकर्षित होगा, लड़की जो है लड़का की ओर आकर्षित होगा। किशोरावस्था में रुचियां, अब देखते हैं किशोरावस्था जो होता है उस अवस्था में क्या क्या रुचियां होती हैं। नए स्थानों पर घूमने की रुचि, जब ये देखने इस अवस्था में माँ बाप भी कहते हैं थोड़ा बड़ा हो गया बच्चे, जाने तो घूमने का मन है, जाने तो। इस अवस्था में क्या घूमने की रुचि होता है। खेलों और एथलेटिक्स में रुचि, सामाजिक रुचि होता है इसमें। प्रतिष्ठा प्रतीक में रुचि, यौन रुचि, स्वयं से प्रेम, आत्म आकर्षण, करियर के प्रति जागरूकता, करियर के प्रति इसमें क्या होता है, जागरूकता होता है। शारीरिक व मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। इस अवस्था में जो है शारीरिक और मानसिक जो है विकास जो है लगभग पूर्ण हो जाता है। किशोरावस्था तीव्र तनाव और दबाव, तूफान और संघर्षों की अवधि है। किशोरावस्था वैज्ञानिक अध्ययन के जनक जी स्टैनली हॉल, किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन के जनक किसे माना जाता है, यानी किशोरावस्था का जो वैज्ञानिक जनक जिन्होंने अध्ययन किया उसे जनक माना जाता है, वो कौन है, जी स्टैनली हॉल है। किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन अवस्था है, ये कौन है, किलपर्ट्रिक ने कहा। युवा वर्तमान की ऊर्जा और भविष्य की आशा के प्रतिनिधित्व करते हैं, क्रो एंड क्रो ने कहा। किशोरावस्था में निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है, स्किनर कहते हैं। 11-12 साल की उम्र में युवा को रंगों में एक ज्वार उमड़ने लगता है, जिसे किशोरावस्था कहते हैं। अगर इस ज्वार को तेजी से काबू में किया जा सके तो इसकी ताकत और प्रवाह के साथ यात्रा शुरू हो जाती है और हम सोचते हैं कि यह आगे चलकर भाग्य की ओर बढ़ेगा। किशोरावस्था कर्मिक विकास की अवधि है। कर्मिक विकास सिद्धांत है। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। विकास एक सतत प्रक्रिया है। यह गर्भाधान से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है। जो लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश इसमें दिया हुआ है, दोनों है, तो वो क्या है, हम हिंदी बता रहे हैं लेकिन इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम जो है वन वे सीटेड क्लास, वन वे सीटेड क्लास, लास्ट में 1 देना। सब जो है स्मॉल लेटर से लिखना है।
और जो क्या कहते हैं, हमारा जो चैनल का नाम है उसी नाम पर है। गर्भ से कब्र तक चलता है। विकास का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत, यानी विकास का दिशा, विकास की दिशा के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। शारीरिक विकास में एक अनुक्रमिक पैटर्न शामिल होता है। सेफेलोकॉडल क्रम, सेफेलोकॉडल सीक्वेंस। इस सेफेलोकॉडल का मतलब है, इसका अर्थ है कि विकास शरीर में सिर से पैर तक फैलता है। सेफेलोकॉडल जो हुआ इसमें कहा जाता है, इसमें जो विकास जो होता है, सेफेलोकॉडल जो होता है, इसमें विकास जो है सिर से पैर की तरफ विकास होता है। कि कैसा विकास होता है, मान लेते ये क्या है, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते, इसका विकास जो है सिर से, ये सिर हुआ, पैर की तरफ होता है इसका विकास, इस तरह विकास हुआ। पहले सिर से होगा, फिर धीरे धीरे पैर की तरफ आएगा इसका विकास। किसमें? सेफेलोकॉडल में। इसका अर्थ है कि सेफेलोकॉडल का अर्थ है कि इसका विकास शरीर में सिर से पैर तक फैलता है। प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, प्रोक्सिमोडिस्टल क्रम जो होता है वो क्या होता है, यह केंद्र से शुरू होकर बाहरी हिस्से की ओर बढ़ता है। अर्थात ये मान लिया है एक क्या अच्छे से नहीं बन रहा, ये मत समझना। आगे इसे पैर इधर रख देते हैं, तो ये हो गया। ये इसका जो विकास जो होता है, ये केंद्र मतलब वो बीच, तो इसका बीच मान लेते हैं छाती के थोड़ा नीचे, क्या कहते हैं यहाँ पर मान लेते हैं, और इसका विकास इधर यहीं से शुरू होगा। जबकि सेफेलोकॉडल में क्या होता था, पहले विकास सिर से पैर की तरफ, इधर यहाँ से सिर से इस तरफ नीचे की तरफ पैर की तरफ आता था। यही क्या है, प्रोक्सिमोडिस्टल में इसका विकास का जो क्रम होता है, पहले केंद्र से शुरू होकर बाहर की तरफ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाए, इस तरफ का विकास होता है। कुछ फिगर है, देख लेते हैं। जैसे इसका विकास बताया गया है सेफेलोकॉडल में। याद रखना, जैसे हम याद रखे हैं सेफेलो सर, स से सर, स से सेफेलो, सर सेफेलो जैसे आएगा तो इसका विकास की दिशा कैसे होगा, सर सेफेलो, स से सेफेलो, स से सर। तो सेफेलोकॉडल का जो विकास होगा सर से पैर की तरफ होगा, ये बताया जाए, सर से पैर की तरफ। और वही प्रोक्सिमोडिस्टल जो होगा, तो इसका जो विकास होगा, ये याद रखना केंद्र से होकर इधर भी जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर, ये केंद्र से शुरू होकर चारों तरफ चला जाएगा। याद रखना, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अंतर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास आपस में जुड़ा होता है। उदाहरण, यदि शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ होगा और भविष्य भी स्वस्थ होगा। अगर शरीर स्वस्थ है तो आपका मन लगेगा कोई काम करने में, अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो काम करने में मन नहीं लगेगा, काम करने में मन लगेगा, आपका भविष्य अच्छा नहीं होगा। मान लीजिए हम पढ़ाई करें, हमारा शरीर स्वस्थ है तब ना पढ़ाई कर, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे। जब पढ़ाई नहीं करेंगे हमारा भविष्य क्या है, स्वस्थ नहीं होगा, भविष्य अच्छा नहीं होगा। जो बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है वह सामाजिक रूप से भी बिछड़ेपन का शिकार होगा। जो बच्चा जो है विकलांग है, जैसे गाँव आसपास, अपने आसपास के अगर जो कोई विकलांग हुआ देखना, लोग उससे थोड़ा
बिछड़ेपन का वो शिकार होगा। लगेगा कि अरे यार अगर मुझे भी पैर हाथ होता तो मैं ये करता, उस टाइप का अपने आप को बिछड़ेपन का एहसास होता है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। हर बच्चा अद्वितीय होता है और अपनी गति से विकसित होता है। एक ही आयु के दो बच्चे में, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी उनके विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक व्यक्तिगत अंतर पाए जाते हैं। सामान्य से विशिष्टीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक। बच्चा प्रारंभ में समान व्यवहार सीखता है और धीरे धीरे विशिष्ट की ओर बढ़ता है। यानी पहले बच्चा जो है समान रूप से कोई कार्य करता है, लेकिन धीरे धीरे वो अच्छे काम क्या हैं काम करने लगते हैं। एकीकरण का सिद्धांत, एक बच्चा विशिष्ट मोटर कौशल सीखने से पहले पूरे शरीर की गतिविधियों से प्रतिक्रिया करता है। विशिष्ट मोटर कौशल सीखने से पहले पूरे शरीर की गतिविधियों का उदाहरण, बच्चा पहले अपना हाथ हिलाता है, फिर धीरे धीरे उंगलियां हिलाना सीखता है और अंत में हाथ और उंगलियों की गतियों को एक साथ समन्वित करता है। क्या बोला? उदाहरण, बच्चा पहले अपना हाथ हिलाता है, फिर धीरे धीरे उंगलियां हिलाना सीखता है और अंत में हाथ और उंगलियों की गतिविधियों को एक साथ समन्वित करता है। एक समान पैटर्न का सिद्धांत, कई व्यक्तिगत अंतरों के बावजूद विकास की प्रक्रिया में समानता देखी जाती है। बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होता है, चाहे वह किसी भी देश से संबंधित हो। प्रत्येक जीव अपनी प्रजाति के समान विकास क्रम का पालन करता है। यानी समान विकास का जैसे क्या है, जैसे एक मानव हो गया, मनुष्य हो गया, तो वो जो है जीवन का एक क्रम का विकास करता है, जैसे अपनी प्रजाति के समान विकास का क्रम का पालन, क्रम एक कंटिन्यूअस का पालन कर। जैसे पहले बच्चा क्या, जैसे हम मनुष्य में पहले बच्चा है क्या बैठना जानेगा, बैठने के बाद खड़े होने जानेगा, खड़ा होने के बाद दौड़ेगा, क्या चलना जानेगा, चलने के बाद दौड़ेगा। कोई ये बच्चा देखें, ये पहले बैठा नहीं दौड़ना चालू कर दिया, ये होगा नहीं। पहले बच्चा बैठता है, बैठने के बाद लुढ़कना सीखता है, लुढ़कने के बाद खड़े होना सीखता है, खड़े होने के बाद दौड़ना सीखता है। कोई बच्चा ये देखा है पहले छोटे छोटे वर्ड बोलता है, पापा मामा इस टाइप का। ये थोड़े बच्चा है कि डायरेक्ट ये बच्चा बोलना शुरू कर दे, पापा मुझे ये खाना दो, पापा मुझे वहाँ जाना है, इस टाइप को बोलेगा नहीं। एक क्या है पैटर्न फॉलो करता है। अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। वुडवर्थ के अनुसार विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। किसे? वुडवर्थ के अनुसार विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। विकास कैसी प्रक्रिया? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। वंशानुक्रम स्वभाव प्रदान करता है और पर्यावरण पालन पोषण प्रदान करता है। पूर्वानियमितता का सिद्धांत, पूर्वानियमितता का सिद्धांत देखते हैं बच्चे के विकास की गति को ध्यान में रखते हुए उसकी प्रगति की दिशा और प्रकृति का अनुमान लगाया जा सकता है।
विकास का अनुमान कुछ हद तक लगाया जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से सटीक रूप से नहीं बताया जा सकता। किसी के अंतर्गत किस प्रकार विकास हो रहा है हम उसका पता लगा सकते हैं कि अरे इसके अंतर्गत विकास हो रहा है, लेकिन कितना विकास हो रहा है सटीक रूप से पता नहीं लगा सकता। अनुभव का हाँ इतना लगभग इतना विकास हुआ है। विकास संचयी। विकास एक संचयी प्रक्रिया, डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव प्रोसेस है। कोई भी परिवर्तन जो हम देखते हैं वह कई परिवर्तनों का संचय होता है। सर्पिल गति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल मोशन। सर्पिल गति का सिद्धांत, विकास सीधी रेखा में नहीं होता है। विकास जो होता है सीधा रेखा नहीं होता है। विकास का जो है ये स्पाइरल होता है। विकास का जो रेखा होता है सीधा नहीं होता है, इस पर कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी इस प्रकार होता है। इस तरह देखना, कभी कभी किसी का विकास कम गया, फिर किसी महीना बढ़ गया, फिर महीना में किसी महीना घट गया, फिर अचानक से फिर उस महीने में ज़्यादा बढ़ गया। तो इस प्रकार विकास होता है। आगे पे क्या है, आगे पीछे कम ज़्यादा, सीधा नहीं थे, इस प्रकार विकास नहीं होता है, इस प्रकार सीधा नहीं होता, बल्कि सर्पिल वृत्ताकार होता है। अर्थात यदि बच्चे की लंबाई बढ़ती है तो उसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी। विकास सभी दिशाओं से होता है। विकास क्या होता है, सभी दिशाओं से होता है। फिगर में आप देख सकते हैं विकास जो होता है इस प्रकार यहाँ पर बताया गया। स्पाइरल आकार होता है, देखिए ज़्यादा कम बेस इस प्रकार है। प्रिंसिपल ऑफ इनवर्सिबिलिटी, विकास कभी पीछे नहीं लौटता। अगर इसका जो बोला गया है विकास, जैसे कोई बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा है मान लेते हैं, फिर कुछ समय के बाद ये इतना सा बढ़ गया, तो क्या ये बच्चा अब ये जवान हो गया, ये बच्चा था, क्या ये जवान अगर चाहेगा कि हम बच्चे हो जाएं, फिर से हम बच्चे हो जाए, हो पाएगा? नहीं। विकास जो है पीछे नहीं हटता है, आगे जाएगा। जब जवान हुआ तो ये बूढ़ा हो जाएगा। ये नहीं कि जवान से ये बच्चा बन जाएगा, नहीं होगा, पीछे नहीं जाएगा विकास। एक प्रजाति के दो जीवों का विकास क्रम समान होता है, लेकिन उनका विकास दर हमेशा समान नहीं होता है। यानी बोला गया है एक ही प्रजाति, जैसे मनुष्य का दो बच्चा, जीवों का विकास क्रम में हो समान होता है, उसका क्रम समान होगा, लेकिन उनकी विकास का जो दर होगा समान नहीं। जैसे क्या कोई बच्चा 6 महीना में बोलता है, कोई बच्चा 8-9 महीना 2 साल क्या 1.5 साल लग जाता है बोलने में, चलने में बच्चा को। क्यों? वो क्रम फॉलो कर रहा है, पहले बच्चा चलेगा तब फिर दौड़ेगा। लेकिन कोई बच्चा क्या होता है क्या पहले दौड़ता है, कोई बच्चा बाद में, तो ये क्रम में फॉलो है, लेकिन क्रम समान है, लेकिन उसका दर जो है, कोई बच्चा पहले दौड़ने लगा, कोई बच्चा बाद में। विकास दर हमेशा समान नहीं होता, ये अलग अलग चरणों के अनुसार बदलते रहता है, कभी किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। तो चलिए जो है कल जो है इसका जो है प्रीवियस ईयर 2018 से लेकर 2026 तक पूछा गया क्वेश्चन का जो है इस चैप्टर का हम कराएंगे, और थ्योरी पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन कीजिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मान लो तो 40%, 20%, 50% आप समझे हैं, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो देखना वहाँ आपको जो है ये लगे हाँ इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, इस प्रकार आते हैं, हाँ इस पढ़ाए थे उस दिन, उस थ्योरी में ये था,
तो ये लगेगा उस टाइम। तो इसलिए कल जो है क्वेश्चन कराएंगे, लगभग 40-50 को क्वेश्चन होगा। उसका जो है कराने के बाद फिर दूसरा चैप्टर लेंगे। इसी तरह जो है 1 या 1.5 महीने के अंदर जो है सीटेट का जो है पूरा सिलेबस को समाप्त हो गया। सीडीपी के बाद जो भी क्लास, या तो हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ, जो भी कहिएगा तो उस समय हम चालू कर देंगे। ठीक है।